नमस्कार दोस्तों, मैं मनीष कुमार अखंड भारत की आवाज चैनल पर आप लोगों का स्वागत है। और अभी जो आप लोगों को लाइव तस्वीरें जो आप लोगों को दिखाई जा रही हैं पानीपत के गांव चुलकाना से, जो कि वैसे ही बहुत ज्यादा फेमस है। यहाँ पवित्र धरती है और साथ के साथ आज मुद्दा आस्था से जुड़ा हुआ नहीं है। आज का जो मुद्दा है, इनके परिवार से एक लड़का को मार दिया जाता है। और जब आप लोगों को मामले के बारे में बताएंगे तो आप लोग खुद ताजुब हो जाएंगे। और यह मामला एक पहला मामला इस समय नहीं है। जैसे ही जो पंचायती राज के जो चुनाव हुए, वैसे ही पानीपत के सिविल अस्पताल में अनेकों मामले आए कि चुनावी रंजिश के तहत उसको मार दिया, चुनावी रंजिश के तहत उसको मार दिया, उसको जान से मारने की कोशिश की। एक इसी प्रकार का एक और मामला जो चुनाव से पहले, जी हाँ, 30 तारीख को जिला परिषद के चुनाव थे पहले चरण के, और 2 तारीख के जो सरपंचों के चुनाव थे, पंचों के चुनाव थे, उसी को लेकर गांव में एक चर्चा चल रही थी कि अब की बार सरपंच कौन बनेगा। 2 पक्षों में चर्चा चल रही थी और चर्चा चलते चलते कब तनाव का रूप ले लिया और कब मारपीट होनी शुरू हुई। और उस मारपीट के दौरान एक लड़का उसमें उसको मार दिया जाता है। और सारी चीजें हैं जो परिवार के लोगों से पूछेंगे, क्योंकि इतनी जानकारी हमें गांव वालों ने बताई है। अब परिवार वाले बताएंगे कि पूरा मामला आखिरकार हुआ क्या था। अभी हमारे साथ जो जिसकी हत्या हुई है, राकेश नाम बताया जा रहा है, और अभी हमारे साथ उनके पिताजी मौजूद हैं, उनसे बातचीत करेंगे। नमस्कार जी। अच्छा, क्या कुछ पूरा मामला हुआ था, कैसे हुआ था, कब हुआ था? 27 तारीख को होया जी। 27 तारीख को होया, 9:30 बजे होया जी। रात ने जी हम आएगा फिर लौट के, हमने कोई पता नहीं, फिर पुलिस लेके उठा गई जी। हम सरकारी हॉस्पिटल में पहुंचे जी। पूरे का नहीं, मेरा कद के होया आप किसी का सरकारी वो आ जाएगा। फिर हमने अभी वो फिर फोटो दिया था यहाँ जी। एक का तो घायल था, उन्हें फिर पानी को तो ले गए। आपके लड़के के साथ कितने लोग? 2 ही थे बच्चे। 2 ही थे। हाँ जी। एक का, आपके लड़के का नाम तो राकेश है। हाँ जी। दूसरे का क्या है? मूछा जी। मूछा। हाँ जी। वो ठीक है या हाँ ठीक है जी। बच गया? हाँ जी। वह कितने लोग थे मारण पीटन में? वह 20-22 थे जी। 20-22 थे। हाँ जी। अन्यों को है यू बोटा के चक्कर में बात हुई है या सच्ची है? हाँ सच्ची है जी। सच्ची है। हाँ जी। और पुलिस के कुछ कार्रवाई कर रही है? कुछ नहीं करी जी। वो एक दिन आई थी बस, उसके बाद आई नहीं पुलिस ने, कोई कार्रवाई नहीं करी। क्या था, क्या बात हुई? क्या पता जी, मम्मी ने नहीं बताया। आपने के बेरा। अब एक चीज और देखने को मिलती है। अच्छा, इसमें कोई गिरफ्तार भी करे हैं, कोई पकड़ा भी है? 3 करे जी। हाँ जी, 3 करे सर। 3 करे। 2 एक बार करे हैं, 5 दिन पीछे आप पेश हुए। एक है आपको है या अब पुलिस ने? आपको जी। आपको है? हाँ, पेश हुए हैं। और फिर पुलिस दिखा रही है उनको, हमें फाटक से पकड़े हैं, एक पकड़े हैं नाज मंडी से। अच्छा, एक चीज और देखने को मिलती है, जो हरियाणा पुलिस का बहुत ही फेमस स्लोगन रहा है, सेवा, सुरक्षा और सहयोग। और जैसे ही कोई भी इस प्रकार की घटना होती है, उसके बाद ये कुछ आरोपियों को पकड़ लेते हैं, ताकि जिस परिवार का सदस्य उस जो घटना में चला जाता है, उनको शांत करने के लिए और फिर मिट्टी डाल देते हैं और जो सख्ताई है वो ढीली कर देते हैं। और उस केस में आप लोग जो पानीपत के एसपी हैं शशांक कुमार सावंत, ये बोलते हैं बहुत ईमानदार आदमी हैं, सबकी सुनते हैं, किसी कमजोर व्यक्ति के साथ गलत नहीं होने देते। उनके पास नहीं गए? हाँ, एसपी साहब के पास गए थे जी। क्या बोले? उन्होंने बोले जी मगा जी हमारी संतुष्टि नहीं हुई परिवार की, इसको सही मैं देता हूँ, मैं देता हूँ। हमारी एप्लीकेशन ले ली। कितने दिन पहले गए थे? ये अभी गए थे 5-10 दिन की बात हुई। 10 दिन के बाद। क्या लगता है एसपी साहब काम करेंगे आपका? ये उम्मीद तो है जी, पर क्या करें, 10-12 दिन हो गया, अब तक तो कुछ हो नहीं रहा। अब तक कुछ नहीं हो रहा? कुछ नहीं हो रहा। अच्छा, जो राकेश था, अब तो चलो, क्या कुछ उम्र थी उसकी, और घर में जैसे एक जिम्मेदार व्यक्ति होता है, उसकी क्या कुछ भूमिका थी? भूमिका तो ये बच्चा था जी अपना। अच्छा, और ये नहीं कुछ काम वगैरह क्या काम खेती बाड़ी का परिवार भी होगा उसके? हाँ, परिवार, चाचा भी है, ताऊ भी है, उसके पिताजी भी हैं, भाई भी हैं। कितने की उम्र थी? 22-23 का आइडिया, 23। 23 का।
तो ये एक जैसे जिम्मेदारी का जो बोझ है अब ढल ही रहा था उसके ऊपर, जिम्मेदारियां आ ही रही थी, समाज को समझ ही रहा था, और फिर शिकार हो गया गांव की राजनीति का। और फिर अब तक पुलिस की तरफ से परिवार वाले कार्रवाई से खुश नहीं है। हाँ, ये बेशक से पानीपत एसपी शशांक कुमार सावंत से मिलके जरूर आए हैं, लेकिन अभी तक जो इनकी मांग थी कि जो इनका केस है वो सीआईए में दिया जाए, लेकिन सीआईए में नहीं दिया गया। अच्छा, एक तो राकेश था, राकेश के साथ जैसे जो राकेश के पिताजी ने बताया कि एक और था उनके साथ, मूछा क्या नाम उसका, सही नाम आसू रूप मूछा जी। अच्छा, वो ठीक ठाक है? ठीक है जी, तो बात कर सकते हैं उससे? हाँ बिल्कुल कर सकते हैं। अच्छा, इसमें आरोपी कौन कौन है, किस किस कौन थे इसमें, जो पहचान भी हुई होगी, किसी ने देखे भी होंगे? मैं जो राकेश के में तो 8 थे जी। अच्छा, 8। उसने जो मौके पे है जो अंकुश है, उसने खुद ऐसा बयान ले गया, उन्होंने अच्छा और बताया मेरे अंकुश कौन है? अंकुश ये जी जो मूछा, जो अच्छा। जिंदा जो बच गया, अच्छा उसके बयान है कि 6 और थे। अच्छा उसमें फिर कहा बाकी 20-25 थे और मैंने यही पछाने हैं। अच्छा, तो 8 में और 6 हैं ज्वाइंट हो गए जी। 6 उसके बयान में तो हैं। अच्छा। मुझसे के जो जिसके पास जाएंगे ठीक है। और जो ये पहले वाले जो 8 थे वो किसके बयान से थे? वो हमारे में मौके पर गवा जी। गांव में किसी ने देखा भी होगा ये? मैं खेत से उधर से आ रहा था जी, खेत से। अच्छा, पब्लिक जाती मैंने ये 8 ही पछाने। अच्छा, आपने देखे थे यहाँ? हाँ हाँ, गाँव वाले गांव के हैं? गांव के हैं नहीं 8, एक ही परिवार के, एक दूसरे परिवार के। ये कहते हैं कि गांव से भाईचारा बनता है, और हरियाणा का भाईचारा तो पूरे देश में और पूरे संसार में फेमस है कि हरियाणा में जो गांव का भाईचारा है वो बड़ा फेमस है, लेकिन यहाँ पर जो भाईचारा है वो तार होता हुआ नजर आ रहा है। अब 8 आपने पहचान लिए, हाँ, नाम दे दिए, 8 डायरेक्शन लोग हम। वो 6 उस भाई ने पहचान लिए। हाँ जी, वो भाई बात कर सके है? बिल्कुल कर सकता है, वो घर अपने उससे बात करो। तो अब जो वो लड़का है उससे भी बातचीत करेंगे, उसका क्या कुछ कहना है। और पानीपत पुलिस से हम उम्मीद ये लगाएंगे कि इस पर जल्द से जल्द कड़ी कार्रवाई की जाए और न्यायपूर्ण तरीके से, निष्पक्ष तरीके से जांच की जाए, और जो इसमें दोषी है उनको कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। और अब हम जो दूसरा लड़का है जो वहां पर प्रत्यक्षदर्शी था, जो उसने सारी चीजें देखी, उसके आगे मारपीट शुरू हुई और वो भी मारपीट का शिकार हुआ, बस गरीमत ये रही कि वो बच गया। सबसे बड़ी बात ये है, उससे ही बातचीत करेंगे, उसका क्या कुछ कहना है। जुड़ रहे हैं मनीष कुमार अखंडवाद की आवाज से। तो अभी हमारी राकेश के परिवार वालों से बातचीत हुई जिसकी निर्मम हत्या कर दी गई, और अब जो राकेश के साथ जो मारपीट के टाइम पर राकेश को बचा रहा था आंसू, उसका दोस्त है। अब इनसे पूछेंगे क्या कुछ पूरी बातचीत हुई। तो और सबसे पहले मैं आपको लाइव तस्वीरों में आपको दिखाऊंगा कि किस प्रकार से चोटिल है, और गांव वाले ये बोल रहे हैं बस इसके सांस ही थे ये बच गया। अच्छा आंसू भाई, के कुछ बुरी बातचीत हुई? के क्या कहो कुछ बात उस भाई के लोग थी क्या सुनी किन की हुई थी? जो थे गांव में लड़के। कौन है, कुछ नाम पता? नाम पता भाई, सारे लखवा रखे नाम। बताना चाहो किसी का नाम? अंकिता, बल्ला वगैरह बने हैं। ये कितने का आदमी थे जो मार? टोटल तो 20-25 थे। क्या गाड़ी थी या पैदल थे सारे सारे? पैदल भी थे, गड्डी में भी थे। क्या गाड़ी थी? गड्डी एक ही देखी है, मतलब शिफ्ट। अच्छा, मतलब शिफ्ट टक्कर मारी है। टक्कर आपका मेरी थी? ना मेरे मेरी थी, 5 टूट गया। अच्छा, फिर बाद में मैंने हमला कर दिया। सांद्र बिना बताए कुछ भी नहीं कहा, सीधा अंदे खड़ मेरी। सीधा फैड मारी। अच्छा, उसके हथियार उथियार भी ले रहे थे? न्यू हाथ माथ सारे हथियार ले रहे थे, टोटली हथियार जो के वो कट्टे, पिस्टल, बंदूक, जो भी हो, लठ लुट। अच्छा, क्या बजे की बात है शाम की? ये 10 के करीब की बात है, 9:45-10 की। अच्छा, और जो राकेश भाई था उन्हीं को आपका दोस्त था? हाँ, दोस्त था जी मेरा। अच्छा, न्यू अरे एक ये जब बात हुई
आप मौके पे गुजर गया हो भाई? हाँ वो मुक्के पे गुजर गया। अच्छा, पुलिस आ गई थी टाइम पे? हाँ ये बाद में आई थी कोई वो जा रही थी जिगलों को सब कुछ। अच्छा, न्यू को गोली गाड़ी भी चली थी? हाँ गोली भी चल रही है सारे काम हो गए। अच्छा, न्यू को है गांव के क्यों इलेक्शन ना बाबत हो रहा है, इसी कुछ बात हुई थी आपके दोस्त तय आपकी दिन में कोई बात हुई हो कि भाई मेरे गले न्यू रोड होया, इस बात पर रोड होया? उन्होंने दिन में नहीं बताया, बाद में बताया। दिन में नहीं बताया आपने? पुलिस के कुछ कार्रवाई कर रही है? पुलिस ठीक काम कर रही है? ना कुछ नहीं कर रही। पुलिस काम नहीं कर रही? तो कुल मिला के जैसे राकेश के परिवार वालों का कहना था और वैसे ही आंसू भी यही कह रहा है कि भाई कार्रवाई कुरवाई तो कुछ हो नहीं रही, लेकिन आप लाइव तस्वीरों में आप लोग देख सकते हो कान पे भी चोट है, सिर पे भी चोट है, पैरों पे भी चोट है और चोटी चोट है। अब ये नहीं पता कितने दिन रिकवर होने में लगेंगे। बस गांव वाले यही कह रहे थे कि भाई सांस थे बच गया, लेकिन मार के इसने भी गए थे, कसर इसमें भी नहीं छोड़े थे। तो कुल मिला के पुलिस प्रशासन से भी ये हमारी अपील है कि जल्द से जल्द, क्योंकि पानीपत एसपी शशांक कुमार सावंत के संज्ञान में ये मामला आ चुका है और परिवार वाले CIA 1 में ये केस ट्रांसफर करने की अपील कर रहे हैं। तो उम्मीद है जल्द ही ये केस CIA टीम के पास जाएगा और इसका रिजल्ट भी निकल कर आएगा। तो ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिएगा। मैं मनीष कुमार, अखंड भारत की आवाज़ से।